क्या फिल्म एंड टेलीविजन प्रोडक्शन में करियर की शुरुआत करना चाहते हैं? कैसे शुरुआत करें? पक्के इरादे के साथ हमसे संपर्क कर सकते हैं। www.consultantprithviraj.com। दोस्तों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टोरी टेलिंग के बारे में। स्टोरी टेलिंग क्या होता है? आपने अक्सर सुना होगा स्टोरी टेलिंग, और ये क्यों जरूरी है, और एक स्क्रिप्ट राइटर को अपनी स्क्रिप्ट के अंदर बेहतरीन रिजल्ट लाने के लिए स्टोरी टेलिंग को समझना क्यों जरूरी है। स्टोरी टेलिंग से मतलब होता है कि जब हम किसी भी स्टोरी को फिल्म के जरिए दिखाते हैं तो उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं जो काम करते हैं। उनके अंदर स्क्रिप्ट को अच्छे से इम्पैक्टफुल दिखाने के लिए जो एलिमेंट्स काम करते हैं और जिन एलिमेंट्स को समझने की जरूरत होती है वो आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक बात आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अब मेरे को इस चैनल के ऊपर ज्वाइन बटन का एक ऑप्शन मिल गया है यूट्यूब की तरफ से, और इस ज्वाइन बटन के लिए मेरे को उन मेंबर्स की तलाश है जो मेंबर्स मेरे साथ में इंटरेक्ट करना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं या कंसल्टेशन करना चाहते हैं। क्योंकि पहले दूसरा ऑप्शन कोई नहीं था जिससे कि मुझे पता चल सके कि किन जो मेंबर्स बन कर के बात करना चाहें तो उनके लिए कोई ऑप्शन नहीं था। अब अगर आप चाहें तो आप जो आपकी जो इंक्वायरीज होती हैं, जो आप कंसल्टेशन करना चाहते हैं, वो आप फ़ोन के थ्रू कर सकते हैं, और उसके लिए आपको एक्टिव मेंबर बनना ज़रूरी होगा। और अगर आप एक्टिव मेंबर ना बन के अगर फेलो मेंबर बनते हैं जिसकी फ़ीस सिर्फ 59 रुपीज़ है मंथली, उस केस में आप मेरे साथ में व्हाट्सएप पे जुड़ करके इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन अब मेरे पास में अवेलेबल है, और मैं चाहूँगा कि जो लोग सिंसियरली, जो लोग कुछ पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, वो मेंबर बन के ही मेरे से इंटरेक्ट करने की कोशिश करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, स्टोरी टेलिंग एक ऐसा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिसको कि हर स्क्रिप्ट राइटर को समझना चाहिए। स्क्रिप्ट राइटिंग करते समय हम जो सोच रहे होते हैं, एक राइटर जो लिख रहा होता है, उसको पर्दे तक पहुंचाने के लिए स्टोरी टेलिंग का ही सहारा लिया जाता है। और स्टोरी टेलिंग को समझने के लिए हम सबसे पहले समझते हैं कि स्टोरी टेलिंग का जो बेस है वो क्या होता है। दोस्तों, आपने देखा होगा हर डायरेक्टर किसी भी शॉट को लेने से पहले एक शब्द बोलता है जिसके बाद शॉट शुरू होता है, और वो शब्द होता है एक्शन। और एक्शन का मतलब होता है कि आपका जो एक्शन को, जो अगर डेफिनेशन अगर हम बोलें एक्शन की, तो एक्शन की डेफिनेशन होती है कि लाइफ ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। जो आपकी फिल्म का कॉन्फ्लिक्ट है, जो आपकी स्टोरी का, जो आपकी स्क्रिप्ट का कॉन्फ्लिक्ट है मेन, जिसकी वजह से आपकी स्टोरी की प्लॉटिंग है, वो जो है एक्शन पे ही डिपेंड होता है। अगर एक्शन नहीं होगा तो स्टोरी आगे बढ़ेगी नहीं, कोई शॉट होगा ही नहीं। और ये जो एक्शन है ये 5 डब्ल्यू के ऊपर तैयार होता है। ये एक्शन 5 डब्ल्यूज को डिफाइन करता है। हर एक्टर, राइटर, डायरेक्टर, एडिटर, सिनेमाटोग्राफर, आर्ट डायरेक्टर तब तक काम नहीं कर सकता जब तक वो इन 5 डब्ल्यूज को ना समझ ले। और ये 5 डब्ल्यू होते हैं इस तरह से। ये 5 डब्ल्यूज हैं हु, व्हेन, वेयर, व्हाट एंड व्हाई। इन 5 डब्ल्यू के ऊपर ही एक राइटर लिखता है, एक डायरेक्टर शॉट को कंपोज करता है, और एक एक्टर उसको समझ के उसके ऊपर एक्ट करता है। ये 5 डब्ल्यू आपके एक्शन की नींव है। अब हम आगे चलते हैं स्टोरी टेलिंग के ऊपर। स्टोरी टेलिंग के अंदर सबसे पहला एलिमेंट जो होता है, जब हम अपनी स्टोरी को, स्टोरी टेलिंग में एक चीज़ आप यहाँ मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा कि स्टोरी टेलिंग में स्टोरी पहले बन चुकी है, अब उसमें कोई चेंज नहीं होगा, उसको हम स्टोरी टेलिंग कर सकते हैं क्योंकि स्टोरी बन चुकी है। एक होता है स्टोरी बनाना, गढ़ना। स्टोरी गढ़ने की बात नहीं है, अब स्टोरी टेलिंग की बात हो रही है। जो आपको, जो एक लॉक्ड स्क्रिप्ट है, जो स्क्रिप्ट है लॉक कर दी गई है, जो फाइनल हो गई है, अब उसके ऊपर, स्क्रिप्ट के ऊपर फिल्म को बनाना है, स्टोरी को दिखाना है। दिखाने के लिए इमेजेस को और साउंड को यूज करना है। तो इस स्टोरी टेलिंग के अंदर हम सबसे पहला एलिमेंट लेते हैं, वो एलिमेंट होता है
आपका स्टोरी स्ट्रक्चर। पहला एलिमेंट है स्टोरी स्ट्रक्चर। आपको अपनी स्टोरी के स्ट्रक्चर को 3 पार्ट के अंदर डिवाइड करना चाहिए, जिसमें पहला होता है प्रथम मतलब इंट्रोडक्शन, दूसरा होता है मध्यांतर और तीसरा होता है अंतिम। ये 3 पार्ट होते हैं। अब मैं आपको एक चीज़ और अपने एक्सपीरियंस से बताना चाहूँगा कि जो 40 मिनट होते हैं, शुरू के 40 मिनट, वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप अपने पहले 40 मिनट्स के अंदर अपनी स्टोरी को स्टैब्लिश कर पाए, अपने दर्शक के दिमाग में उसका उसका जो इंटरेस्ट है वो अगर आप क्रिएट कर पाए, तो आपकी स्टोरी बहुत स्ट्रांग हो जाती है और सॉलिड हो जाती है। और इसके लिए प्लॉटिंग की ज़रूरत होती है, जो हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो स्टोरी, क्योंकि 40 मिनट जो होते हैं, आपने देखा होगा हमारे स्कूल्स के अंदर भी जो जो पीरियड होते थे वो 40 मिनट, 55 मिनट, 45 मिनट ऐसे होते थे। क्योंकि हमारा जो दिमाग है वो 40 मिनट से ज़्यादा कंसंट्रेट नहीं कर पाता एक बारी। तो इसलिए हमारे को शुरुआत के अंदर अपनी स्टोरी को बनाते समय, जब हम उसके पहले भाग को, दूसरे एक्ट को, मतलब फर्स्ट एक्ट, सेकंड एक्ट और थर्ड एक्ट, ये 3 एक्ट के अंदर, तीन एक्ट के अंदर इस स्टोरी स्ट्रक्चर को बनाया जाता है। तो पहला स्ट्रक्चर जो आपका पहले से दूसरे में जाता है वो 40 मिनट के अंदर चले जाना चाहिए। और उसको कॉन्फ्लिक्ट तक पहुंचने के लिए आप बीच में थोड़ा सा कुछ एंटरटेनिंग या थोड़ा सा कुछ हल्का फुल्का स्लो करके उसको आगे, ताकि दिमाग को थोड़ा रेस्ट मिल जाए। और फिर इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए आप जो राइजिंग एक्शंस हैं उसके अंदर और ज़्यादा पीक पे पहुंचा सकते हैं उसको। स्टोरी को स्ट्रक्चर करते समय पहले 40 मिनट्स के अंदर आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। 40 मिनट्स के मतलब मेरा ये है कहने का कि अगर आपकी स्टोरी ही 40 मिनट की है तो आपको उसके अकॉर्डिंग उतने % उसको कम कर लेना चाहिए, क्योंकि हमारा जो दिमाग है वो पूरी तरीके से कंसंट्रेट एक बारी में नहीं करता है। स्टोरी स्ट्रक्चर को बनाने के बाद में आपको समझना चाहिए कि स्टोरी स्ट्रक्चर आपने क्रिएट कर लिया, आपने अपने दिमाग में इस चीज़ को डाल लिया कि स्टोरी स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए हमारे को 3 पार्ट के अंदर अपने पूरी स्टोरी को, पूरी प्लॉटिंग को क्रिएट करना है। तो अब बात आती है कि जब हमने स्टोरी क्रिएट की थी, तो स्टोरी क्रिएट करते समय हमारा जो एलिमेंट थे वो 2 एलिमेंट थे। स्टोरी एलिमेंट को 2 तरीके से, 2 ही एलिमेंट बना करके स्टोरी बनती है, 2 एलिमेंट से, जिसमें पहला एलिमेंट होता है कैरेक्टर और दूसरा एलिमेंट होता है इवेंट्स यानी प्लॉट्स। तो स्टोरी टेलिंग के बाद में, स्टोरी टेलिंग के अंदर जो दूसरा एलिमेंट आता है वो आता है कैरेक्टर। स्टोरी स्ट्रक्चर, उसके बाद में कैरेक्टर। कैरेक्टर को क्रिएट करते समय आपको इमोशंस का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि उसके साथ में आपके जो ऑडियंस है, जो आपके दर्शक हैं या जो आपके रीडर हैं, वो उसके साथ में इमोशनली जरूर इन्वॉल्व हो, वो उसके जैसा बनने की कोशिश करें, वो उसको फॉलो करें, वो उसके फेवर में सोचें, वो उसके साथ में सिंपैथी क्रिएट करना आपको, और उसके साथ में इमोशनली जुड़ें। तो ये दूसरा एलिमेंट है। उसके बाद में तीसरा एलिमेंट जो होता है, तीसरा एलिमेंट होता है प्लॉटिंग। प्लॉटिंग के ऊपर एक छोटा सा वीडियो मैंने पहले भी बनाया था, उसको आप थोड़ा, जो लोग जिन्होंने नहीं देखा वो देख सकते हैं। प्लॉटिंग के अंदर आपको इतना इंटरेस्टिंग और इतना रियलिस्टिक बनाना चाहिए प्लॉटिंग को, जिसके अंदर आपके दर्शक को हर मिनट में जो एक्साइटमेंट ग्राफ होता है वो हर मिनट में बढ़ता जाए कि अब आगे क्या होगा, अब आगे क्या होगा। और उसके अंदर सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि जो रेलिवेंट है, जो उसके अंदर ज़रूरी है या जो उसके अंदर संभव है, आप वही चीज़ें क्रिएट करें। अब ऐसा नहीं कि आपने एक सस्पेंसफुल सीन बनाया है या एक बहुत ही एक्साइटमेंट क्रिएट करने वाला सीन चल रहा है और अचानक से आप उसके अंदर एकदम से कट करते हैं और गाना आ जाता है। तो इस तरीके की चीज़ें जो होती हैं, वो जो दर्शक जो आपके साथ इन्वॉल्व हो गए हैं, जो आपकी स्टोरी में इन्वॉल्व हुए हैं, वो एकदम से अलग हो जाते हैं। वो एक्साइटमेंट का ग्राफ जो एकदम डाउन हो जाता है।
तो इन सब चीज़ों को आप ज़बरदस्ती करने की कोशिश ना करें, क्योंकि अगर आप कंसंट्रेशन के साथ में अपनी स्टोरी पर, प्लॉटिंग के ऊपर ही ध्यान रखेंगे तो वो बेहतर होगा, और उसी से लोगों को इंटरेस्ट क्रिएट होता है। और जैसे जैसे एक एक मिनट स्टोरी आगे बढ़े, एक एक मिनट विजुअल आगे बढ़े, तो उसका दर्शक को देखने का और मन करे, वो उसको और इंटरेस्ट के साथ देखे। प्लॉटिंग ये इसका तीसरा एलिमेंट है स्टोरी टेलिंग का। तो स्टोरी टेलिंग करते समय आपको प्लॉटिंग के ऊपर ध्यान रखना है। चौथा एलिमेंट आता है कॉन्फ्लिक्ट, कि ऐसा ना हो कि आपकी जो प्लॉटिंग है या जो आपकी स्टोरी है उसके कॉन्फ्लिक्ट को आप मिस कर दें या आप भटक जाएं, कि आपका जो मेन कॉन्फ्लिक्ट था आप उसको ध्यान में ना रखते हुए जो चीज़ें जब ज़रूरी नहीं है आप उनको भी बीच में डालना शुरू कर दें। और कॉन्फ्लिक्ट ऐसा होना चाहिए जो हर इंसान की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ हो, जिसमें दर्शक देखते समय अपने आप को उसमें फील करना शुरू कर दें कि ये हमारे साथ ही है, ये मेरी लाइफ के अंदर जो प्रॉब्लम है उससे जुड़ा हुआ है, या जो आज की डेट में समाज में जो प्रॉब्लम है उससे जुड़ा हुआ है। कॉन्फ्लिक्ट आपका बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए, और कॉन्फ्लिक्ट को क्रिएट करते समय उसके अंदर जो राइजिंग एक्शंस हैं, उन राइजिंग एक्शंस को आपको इस तरीके से क्रम वाइज उसको इस क्रम में उसको जोड़ना चाहिए कि वो एकदम रेलिवेंट लगे और एक्साइटमेंट ग्राफ को डाउन ना होने दें, नीचे ना आने दें। तो ये आपका जो एलिमेंट है ये बहुत ज़रूरी एलिमेंट है, और इसको भी आपको ध्यान रखना चाहिए। चौथा एलिमेंट कॉन्फ्लिक्ट। पांचवा एलिमेंट जो है वो होता है आपका जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, पूरी फिल्म चल रही है, उसके अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है और जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट डालती है वो होते हैं डायलॉग्स। तो पांचवा एलिमेंट है डायलॉग्स का। अब डायलॉग्स लिखते समय हमारे को ज़्यादातर ध्यान रखना चाहिए कि जो डायलॉग्स हम लिख रहे हैं वो बहुत शॉर्ट हों, छोटे हों, बहुत लंबे ना हों, क्योंकि उनको जो एक्टर होते हैं वो लोग बड़ी आसानी से डिलीवर कर पाते हैं। और दूसरी चीज़ ये कि उसके अंदर हर डायलॉग आपकी फिल्म को आगे बढ़ाने के लिए जुड़ा हुआ हो, एक्स्ट्रा ना हो, और उसका उस जगह पे ऐसा नहीं कि उसका उस जगह पे कोई ज़रूरत नहीं है, उस डायलॉग को अगर हटा भी दें तो कहानी में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ऐसा नहीं होना चाहिए। हर डायलॉग एक दूसरे डायलॉग को आगे सर्व करता है, उस कहानी को, उस कहानी क्या है, कहानी एक पूरी एक जर्नी है, उस जर्नी को थोड़ा आगे बढ़ाता है, यानी कि उस जर्नी के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें, इम्पैक्टफुल चीज़ों को डालता है जिससे आप अगले डायलॉग को सुनने की इंटरेस्ट क्रिएट कर सकें। तो डायलॉग इसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। साथ में इसका ये जो एक बड़ा मजबूत एलिमेंट है जिससे आप किसी भी कॉन्सेप्ट को दर्शकों से जोड़ने के लिए बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। और डायलॉग लिखते समय आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि बहुत ज़्यादा लेंथी ना हो, लंबे ना हो, इररेलेवेंट ना हो, और इन्फॉर्मेटिव हो, इम्पैक्टफुल हो, उनके अंदर इमोशंस जुड़े हुए हों। उनमें इमोशंस अगर नहीं जुड़ते, अगर किसी भी बात में, जब हम किसी भी सेंटेंस को बोलते हैं, अगर उसमें इमोशंस नहीं है तो वो ऐसे हैं जैसे कि मरे हुए शब्द हैं, मुर्दा। और जब उनके अंदर इमोशन होते हैं तो वो एक ऐसी खुशबू होती है जो कि मैग्नेट बना देती है, आपके शब्दों को एक चुंबक बना देती है, जिससे लोग जुड़ जाते हैं, जिस पे लोग यकीन करते हैं। तो डायलॉग लिखते समय इस चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए कि क्या ये डायलॉग वाकई में इस चीज़ को इस जगह पे इम्पैक्टफुल क्रिएट कर रहा है, वो मैसेज डिलीवर कर रहा है, या फिर वो उसके अंदर उसकी ज़रूरत है या नहीं है। ये एक मजबूत एलिमेंट है जिसको आपको बहुत अच्छे से यूज़ करना चाहिए। इसके बाद अगला एलिमेंट आता है सीन का। सीन्स, देखिए ये जो सीन्स हैं, ये जो राइटर अपनी बहुत मेहनत से जो चीज़ें क्रिएट करता है, जो लिखता है, उनको डायरेक्टर को दिखाना होता है। ये सीन जो क्रिएट करता है वो एक राइटर तो कागज़ पे उसको क्रिएट करता है, लेकिन डायरेक्टर जो होता है वो स्टोरी टेलिंग के अंदर इसको दिखाता है। और स्टोरी टेलिंग के अंदर सीन को बनाते समय आपको ब्लॉकिंग का थोड़ा अगर आपको कुछ ज्ञान होगा कि ब्लॉक किस तरीके से जुड़ते हैं एक शॉट के बाद दूसरे शॉट से,
तो आपको इसके अंदर बहुत अच्छी स्ट्रेंथ मिलेगी और एक बहुत इम्पैक्टफुल आप चीज़ क्रिएट कर पाएंगे। क्योंकि पूरी डायरेक्शन के अंदर सिर्फ एक चीज़ काउंट होती है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट होती है, वो होती है विजुअल। कैसे विजुअलाइज किया गया है। और सीन बनाते समय आपको एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक पर जाने के लिए इजी हो, आपका टाइम कम जाए और आपको कम रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़े और बहुत मीनिंगफुल वो शॉट जुड़ के एक अच्छे सीन को बना सकें। तो इसका ये जो एलिमेंट है सीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है स्टोरी टेलिंग के लिए। अगला एलिमेंट, जैसा मैंने आपसे बात करी, विजुअल। अगला एलिमेंट है विजुअल का। विजुअल बनाते समय डायरेक्टर की काबिलियत पता चल जाती है जब वो किसी भी सीन के लिए ब्लॉक को क्रिएट करता है और उसके अंदर विजुअलाइज करता है कैरेक्टर्स को, उसकी कंपोजिशन को तैयार करता है, उसके मूवमेंट्स को तैयार करता है, उसके अंदर किस तरीके की ट्रैकिंग की गई है, किस तरीके से उसने उसमें क्लोज शॉट या किस तरह से फील को क्रिएट किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि जिस टाइम हम लोग स्टोरी को देख रहे होते हैं, फिल्म की स्टोरी जब चल रही है, वो एक तरीके की एक जर्नी है जिसके अंदर की कैरेक्टर्स पार्टिसिपेट करते हैं और एक जगह से दूसरी जगह उस जर्नी को लेके जाते हैं। तो उसके अंदर दर्शक भी इन्वॉल्व हो जाएं और दर्शक भी उसके अंदर वो जर्नी करनी शुरू कर दें, वो विजुअल से ही पॉसिबल है। क्योंकि विजुअल हर सेकंड चेंज हो जाते हैं, हर 2-4-3 सेकंड के अंदर विजुअल चेंज होता है, कंपोजिशन चेंज होती है, ब्लॉकिंग चेंज होती है, लेंस चेंज होता है, शॉट चेंज होता है। विजुअल बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है ये स्टोरी टेलिंग के अंदर, 7वें नंबर का पार्ट है, नंबर 7 का। अभी देखते हैं अगला एलिमेंट। 8वां एलिमेंट है रेजोल्यूशन। जो आपकी पूरी स्टोरी का जो एंड है, जो अंत है, वो कैसा है, वो आपने कितना रियलिस्टिक लिखा है या फिर कितना काल्पनिक है, जो कल्पना के अंदर लोगों को सच जैसा एहसास कराने लगता है, ये जानते हुए भी कि ये कल्पना है, लेकिन लोग उसके साथ में इमोशनली इन्वॉल्व हो जाते हैं और जस्टिफाई करते हैं कि यस, यही एक बेहतर अंत था इसका। रेजोल्यूशन मीन्स कि जो आपका कॉन्फ्लिक्ट है उसको आप राइजिंग एक्शन से पीक पर लेके जाते हैं, उसको जो आपके कॉन्फ्लिक्ट है उसको क्लाइमैक्स पे लेके जाते हैं, जो हमने पिछले वीडियो में बात की थी, और उसके बाद में फॉलिंग एक्शन के थ्रू आप उसको नीचे रेजोल्यूशन तक लाते हैं। तो रेजोल्यूशन तक लाने के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत भी करनी पड़ती है और थोड़ा सा इमोशंस का और दर्शकों की साइकोलॉजी का भी ध्यान रखना पड़ता है। ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग एलिमेंट है क्योंकि इस रेजोल्यूशन के बाद ही दर्शक बाहर निकलते हैं और थिएटर के बाहर निकलने के बाद उनको ये रियलाइज़ होता है कि ये जस्टिफाई था या नहीं था, और अगर ये कल्पना भी थी तो ये वाकई में इतनी ज़्यादा उनको इन्वॉल्व कर गई अपने साथ कि उन्होंने सोचा कि काश अगर ये सच हो तो क्या हो। तो रेजोल्यूशन आपका बहुत अच्छा होना चाहिए और रेजोल्यूशन बहुत रियलिस्टिक होना चाहिए और फील उसके अंदर ऐसा होना चाहिए कि यही हो सकता था। तो ये जो 8 एलिमेंट्स हैं ये स्टोरी टेलिंग में काम आते हैं। इन स्टोरी टेलिंग के एलिमेंट्स को राइटर को समझना जरूरी है। हालांकि जिस टाइम स्टोरी टेलिंग डायरेक्टर करते हैं उस टाइम पे राइटर्स के हाथ में इतना कुछ नहीं होता, लेकिन फिर भी एक राइटर को स्टोरी टेलिंग को समझने के बाद में डायरेक्टर के साथ में बहुत हद तक इन्वॉल्व होने का मौका मिल जाता है। और राइटर की जो राइटिंग स्किल्स हैं उनको देखकर डायरेक्टर उनके साथ में बहुत हद तक एक मत होकर काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं, तैयार होने की कोशिश करते हैं। तो इन सब चीज़ों को, ये स्टोरी टेलिंग के एलिमेंट्स को समझने के लिए आपको इन सब एलिमेंट्स को बहुत ध्यान से देखना चाहिए और इन सब एलिमेंट्स के ऊपर अच्छे से रिसर्च करनी चाहिए। तो आपको इसके साथ में बहुत अच्छे फेमिलियर होकर के काम करने की एक अच्छी आदत भी डेवलप होगी और आप इसका ध्यान रखना शुरू कर देंगे कि हमारे को स्टोरी टेलिंग के लिए स्क्रिप्ट को तैयार करते समय स्टोरी टेलिंग के एलिमेंट्स को किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए। तो उम्मीद है आपको इस एलिमेंट्स के इस वीडियो से थोड़ी बहुत मदद मिलेगी। और बाकी जो लोग भी इंटरेक्ट करना चाहें, बात करना चाहें, अगर फ़ोन पे बात करना चाहें तो वो प्लीज़ एक्टिव मेंबरशिप लें, और जो लोग
व्हाट्सएप से जुड़ करके या कमेंट से जुड़ करके बात करना चाहें, वो फेलो मेंबर की मेंबरशिप लेने की थोड़ी सी कोशिश करें, या समझें इस बात को कि जो लोग वाकई में चाहते हैं कि उनकी क्वेरीज के ऊपर मैं ढंग से उनको रिप्लाई कर सकूं टाइम से, तो मैं भी उम्मीद करता हूं कि वो इतना कोऑपरेट करें ताकि हमारे साथ में सिर्फ वही लोग जुड़े रहें जिन लोगों को एक दूसरे की ज़रूरत है। धन्यवाद।